हुकूमत की मुआशी महाज पर बड़ी कामयाबी। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पहली किस्त $1 अरब 10 करोड़ की मंजूरी दी गई। IMF की MD क्रॉस्टेलिना जॉर्जिवा ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की सदारत की। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद दूसरी किस्त भी इसी माली साल आएगी। पाकिस्तान को $7 अरब की रकम 37 माह में अकसात में मिलेगी। पहला इक्तिसादी जायजा 6 माह बाद होगा। IMF का कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आएगा और सरे मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा जुलाई में तय पाया था। वज़ीर-ए-आज़म का $7 अरब के IMF पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार। मुआशी इस्लाहात का नफाज तेजी से जारी है। मुआशी तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए मेहनत जारी रखेंगे। पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफा खुशाइंद है, जो मुआशी टीम की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। तरसीलात ज़र में इजाफा ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का अकास है। ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर-ए-आज़म का IMF पैकेज में मुआवनत पर सऊदी अरब, चीन और UAE का शुक्रिया। कर्ज की मंजूरी ने पाकिस्तान के दिवालिया होने के आगे बंद बांध दिया है। मनफी सियासत की वजह से हमारी मईशत दिवालिया के करीब आ गई थी। IMF प्रोग्राम की वजह से मईशत में इस्तेहकाम आएगा और करेंसी मजबूत होगी। मईशत के इस्तेहकाम के लिए अवाम ने बड़ी कीमत अदा की है। महंगाई अवाम पर तूफान बनकर गिरी। महंगाई पर काबू पाने से लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा होगा। वजीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। जहाँ पे हम आज से 1 साल पहले थे तो उससे बहुत बेहतर सूरत हाल है। इन्फ्लेशन के अंदर जो है अफराते ज़र के अंदर बहुत वाज़े तौर पर कमी नज़र आई है। एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा नज़र आ रहा है। IT सर्विसेज की एक्सपोर्ट में इजाफा नज़र आ रहा है। आपकी रेमिटेंसेस जो बाहर से तरसीलात ज़र आती हैं उसके अंदर बहुत ग्रोथ नज़र आ रही है। रिजर्व्स के अंदर इजाफा हुआ है। तो बहुत सारी अच्छे इशारे नज़र आ रहे हैं। अच्छी बात है, IMF मुआहिदा हो गया है। IMF मुआहिदे के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। IMF मुआहिदे के बगैर आगे नहीं चल सकते थे। आज से 1 साल पहले की निस्बत मौशी हालात बेहतर हैं। बहुत सारे अच्छे अशारिये नजर आ रहे हैं। उम्मीद है ग्रोथ के हवाले से भी अगले 3 से 4 माह में बेहतरी आएगी। सियासी अदम इस्तेहकाम मैशत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म के कड़े फैसले अवाम के लिए थे। कड़े फैसलों का बोझ गरीब आदमी ने बर्दाश्त किया। असद उमर की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पंजाब का जारहाना अंदाज। अली अमीन गंडापुर पर बर्फ पड़ी। पंजाब में आकर कानून तोड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को क्या दर्ज दे रहे हैं। मरियम नवाज पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने की इजाजत नहीं देगी। जो नौजवान 9 मई के मुकदमात में अंदर हैं उनका पुरसाने हाल कोई नहीं। जिस भी हॉस्पिटल में जाती हूँ खैबर पख्तूनख्वा के मरीज मिलते हैं। बढ़ के मारना आसान है, हम गालम गलोच की सियासत नहीं करते। बिजली में रिलीफ दिया तो लोगों को मिर्चें लगना शुरू हो गई। सियासत में ऊंच नीच चलती रहती है। मुझे भी नहीं पता यहाँ कितने साल तक हूँ। मेरे पास जादू की छड़ी होती तो एक रात में सारे मसाइल हल कर देती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। मंसूर अली शाह एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं, उनका बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। उस शख्स को क्यों अपनी पसंदीदगी का दाग उसके माथे पे लगा के उसके मुस्तकबिल को ख़राब करते हो? क्यों उसे आप फैज़ हमीद बनाना चाहते हो? आप उसे मत फैज़ हमीद की सतह पे घसीटो। आप आइन नहीं बनाते, आइन हम बनाते हैं, कानून हम बनाते हैं। आज अगर पार्लियामेंट कहती है कि हम एक आइनी तरमीम करने चाहते हैं तो एक क़यामत बपा है। हम आइन की पासदारी नहीं करते तो हमारी गिरफ्त आप कर लेते हैं। आप जब आइन की पासदारी ना करें तो हमें बता दें कि हम कहाँ जाएं। बानी PTI जस्टिस मंसूर अली शाह को फैज़ हमीद की सतह पर मत घसीटें। बानी PTI शख्सियात पर तीर न चलाएं चाहते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह शानदार रिवायात को आगे लेकर चलें। अदालती फैसले में बार बार इलेक्शन एक्ट को तोड़ा गया है। आइन कहता है आज़ाद रुकन 3 दिन में किसी पार्टी में शामिल हो सकता है। आप शमूलियत के लिए 15 दिन कहाँ से ले आए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बरहम। तय हो जाना चाहिए ऐसा फैसला जो आइन से मुतसादिम हो उसे कौन ठीक करेगा।
अदालती फैसले में किसी हुक्म या गलती को कौन दुरुस्त करेगा? सबसे बड़ी आला अदालत आइन की पासदारी करे। जब आप आइन की पासदारी ना करें तो हम कहां जाएं? आप आइन नहीं बनाते, आइन और कानून हम बनाते हैं। जैसे हम वैसे आप भी आइन के ताबे हैं। आए दिन कानून ये कहकर खत्म कर दिया जाता है ये आइन से मुतसादिम है। पार्लियामेंट की आइनी तरमीम पर क़यादत बर्पा है। 85 मुमालिक में आइनी अदालतें मौजूद हैं। आइनी केसेस में अदालत का बहुत वक्त ज़ाय होता है। लीगी रहनुमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आईनी अदालत के क़याम के हक में है। एक्सटेंशन मुफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं। शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा कि हमें सपोर्ट करो। ख्वाहिश है कि आईनी तरमीम इत्तिफाक राय से मंजूर हो। चाहते हैं कि मुफादात से बालातर होकर वसी तर कौमी मफाद में तरमीम हो। इफ्तिखार चौधरी के लिए सबने जदोजहद की। उसने सबका जो हशर किया वो सबके सामने है। बलूचिस्तान और KP में रियासत की अमलदारी खत्म हो गई है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। आईनी अदालत का मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की पावर को खत्म करना है। हुकूमत सारी अदलिया को तबाह करने पर लगी है। इलेक्शन फ्रॉड को बचाने के लिए हुकूमत को अपनी मर्जी के जज चाहिए। तहरीक इंसाफ के डर से सुप्रीम कोर्ट और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। हमें कोई जलसा भी नहीं करने दिया जा रहा। रावलपिंडी में जलसे की इजाज़त ना दी गई तो एहतजाज करेंगे। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का वजाहती हुक्मनामा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस को भिजवा दी। वजाहती हुक्मनामे के मामले पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। दरख्वास्तों के लिए फ्री कैन को नोटिस भी नहीं भेजे गए। दरख्वास्त के सिलसिले में किसी चैम्बर में जजेस नहीं बैठे। हुक्मनामा अपलोड करने से कबल फाइल ऑफिस को भी नहीं भेजी गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट चीफ जस्टिस काजी फायजीजा ने 14 सितंबर के डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात के जवाब तलब किए थे। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन के 7वें इजलास में भी फैसला ना हो सका। मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर इलेक्शन कमीशन अरकान भी तकसीम। 2 अरकान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हामी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत 3 अरकान देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर कायम। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तफसीली फैसला आने के बाद अमल दरामद ना करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। 2 अरकान की राय। इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सका। लीगल टीम की नजरसानी की दरखास्त पर फैसला होने तक मामला मौखर करने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के मामले पर आज फिर इजलास बुलाने का फैसला। रात के अंधेरे में आईनी तरामीम लाना मुल्क की बदकिस्मती है। आईनी तरामीम अशराफियों को मजबूत करने के लिए लाई जा रही हैं। मुल्क की तरक्की का रास्ता इंतशार और आईनी तरामीम से मुमकिन नहीं। जब तक सियासतदान और अदलिया एक पेज पर नहीं आते, हालात तब्दील नहीं होंगे। कोई मुल्की हालात को बेहतर करने की कोशिश नहीं कर रहा। शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म। जायदाद और बैनुल अक़वामी सफ़र और अकाउंट खोलने पर पाबंदी होगी। FBR का नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स न देने वालों पर पाबंदियां लगाने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 5 पाबंदियां लगाई जाएंगी, जिसमें जायदाद, गाड़ियों, म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी, करंट अकाउंट खोलने, बैनुल अक़वामी सफ़र पर पाबंदियां शामिल। FBR का 1 अक्टूबर के बाद नॉन रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बेनामी और जाली नामों से कारोबार करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। थर्ड पार्टी के जरिए गैर रजिस्टर्ड कारोबार का डाटा जमा किया जाएगा। FBR दस्तावेज। अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल कैसे पूरा किया जाए, FBR ने प्लान बना लिया। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने से 50 अरब का रेवेन्यू हासिल होगा। 1 नवंबर से 30 दिसंबर तक मजीद 20,000 दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम नस्ब किया जाएगा।
रिटेलर्स की 18,000 अरब की मार्केट को टैक्स नेट में लाया जाएगा। ट्रैक्टर्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करके स्टैंडर्ड शरह के लिहाज से टैक्स आयद किया जाएगा। नॉन फायरर्स के खिलाफ इकदाम 3 माह बाद शुरू कर दिए जाएंगे। इकदाम से मजीद 50 अरब रुपए का टैक्स हासिल किया जाएगा। इकदाम से टैक्स हदफ हासिल हो गया तो मिनी बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी। FBR हुक्म। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीनी सफीर की मुलाकात। टेक्नोलॉजी, कारोबार और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात को फरोग देने के इम्कानात का जायजा। चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है, हमें अजीम कौम के साथ अपने ताल्लुकात पर फख्र है। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में चीन के ताउन का खैर मकदम करेगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के गुफ्तगू। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, हम चीन के साथ मिलकर मुआशी मोजज़े पैदा कर सकते हैं। चीनी सरमायाकारों को मुराहत और सहूलियात फराहम करने के लिए चाइनीज इकनॉमिक जोन्स के क़याम की तजवीज़ पेश की। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। सीनियर सियासतदान इफराज सयाद की तरमीमी ऑर्डिनेंस का लदम करार देने की इस्तदा। असल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत बेंच तश्कील दिए जाए। दरखास्त में मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक मजीद दलाइल मांग लिए। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल को मुआवरत के लिए नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने दरख्वास्त पर समाअत की।